तो यहाँ पे आपको एन 4 का आपको ऐसे पार्ट 27 होगा। पार्ट 27 के अंतर्गत यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको धार्मिक अतिवाद की गिरफ्त में आता भारतीय युवा। धार्मिक अतिवाद की गिरफ्त में आता भारतीय युवा देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर धर्म का संबंध, देखिए यहाँ पर क्या कि धर्म का संबंध परोपकार, जन कल्याण, अहिंसाता, मानवता से है। जबकि अतिवाद किसी मान्यता, विचार एवं अवधारणा को जबरन लागू कराने की सोच है। अतिवाद का शाब्दिक अर्थ है अति तक किसी चीज़ को ले जाना। इस शब्द का प्रयोग आपको धार्मिक और राजनीतिक विषय में ऐसी विचारधारा के होता है जो समाज की मुख्य धारा के नज़रिए में स्वीकार नहीं है। यह एक ऐसा राजनीतिक धार्मिक सिद्धांत है जो अमर्यादित नीति का अपक्षता रहता है। इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस प्रकार धार्मिक अतिवाद का तात्पर्य धर्म की रूढ़ एवं जड़ मान्यताओं को लोगों पर जबरदस्ती थोपना तथा अपने द्वारा किए गए कुकृत्य, हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि को सही ठहराना। देखिए पेरिस हमला धार्मिक अतिवाद का ताज़ा उदाहरण है। धार्मिक अतिवाद में एक अजीब तरह की कट्टरता होती है जो दूसरों की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। यह अपने धर्म से इतर धर्मावलंबियों को हर प्रकार के हथकंडे द्वारा या तो स्वयं में शामिल करने की मंशा पारता है या फिर उन्हें खत्म करने की चाहत रखता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि वह अपने समस्त कुकृत्यों को पवित्र धर्म ग्रंथ की गलत व्याख्या के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि धार्मिक अतिवाद सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि कमोबेश हर एक धर्म पाया तक। तो क्या कोई धर्म सच में हिंसा की साथ देता है या दूसरे धर्मावलंबियों को मारने की बात करता है? बिल्कुल नहीं। देखा है धार्मिक अतिवाद का सबसे बुरा असर युवाओं पर ही होता है। युवा मस्तिष्क बिल्कुल कोरा होता है जिन पर गलत विचारों की पत आसानी से बिठाई जा सकती है। दूसरा यह कि युवा असीम ऊर्जा से लबरेज होता है। उनमें बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। समझदारी के अभाव में अतिवाद के प्रति उनमें सहज आकर्षण हो जाता है। भारत जैसे देशों के लिए आपको धार्मिक अतिवाद और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ युवा आबादी से सर्वाधिक है। भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है तथा 25 करोड़ से अधिक आबादी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में आती है। दूसरी बात यह कि भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है। ऐसे में इंडियन मुजाहिदीन IM और SIMI तथा इस्लामिक स्टेट IS जैसे अतिवादी संगठनों की नज़र भारतीय युवाओं पर बनी रहती है। अतः धार्मिक अतिवाद भारतीय युवाओं के सामने गंभीर खतरे के रूप में है। किंतु भारत की मिट्टी में कुछ ऐसा जरूर है जो युवाओं को भागने से थाम लेती है और ये धार्मिक अतिवाद में भटकने नहीं देती। फिर आप आगे यहाँ देखिए इस्लामिक स्टेट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ अन्य देशों जिनमें विकसित देश भी शामिल है के युवाओं की तुलना में भारतीय मुस्लिम युवाओं के कम रुझान को समझने के लिए हमें भारतीय मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को समझना होगा जो कि एक समावेशी सांस्कृतिक वाक्य इसमें इस्लाम की मूलभूत धार्मिक मान्यताओं के साथ स्थानीय परंपराएं घुल मिल आ गई है। इम्तियाज अहमद इसे मुस्लिम हाई कल्चर का मुस्लिम लॉ कल्चर में मिलना कहते हैं। इस मुस्लिम हाई कल्चर मुस्लिम लॉ कल्चर मिलना कहते हैं। यह एक खास बात देखिए क्या कि उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का धार्मिक एवं सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग रहा। इसका एक कारण यह था कि भारत में इस्लाम का प्रचार अधिकांश सूफी संतों के माध्यम से हुआ। देखा जाए तो सूफी संतों यहाँ के लोगों के बीच स्थानीय भाषा में इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं को उपदेश दिए। जैसे बाबा फरीद ने पंजाबी में, अमीर खुसरो ने आपको हिंदी में और शेख जलालुद्दीन ने बांग्ला में, नहरवाड़ा के शेख अहमद ने गुजराती में, दक्षिण में शाह वाली दक्कनी में और साथ ही इन सूफी संतों ने अपने भक्तों के साथ खुद को भी स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा और मान्यताओं से जोड़ लिया था। यही कारण है कि उन्होंने कीर्तन या की तरह समा, संगीत, योग, माला, टीका आदि को अपना लिया जो कि अरब या मध्य एशियाई इस्लाम में मना है। वे सिद्धों की तरह जीवन व्यतीत करते। देखा जाए तो भारत के मध्यकालीन भक्ति संतों ने सूफियों के साथ आध्यात्मिक स्तर पर एकता स्थापित कर ली थी। जहाँ सूफी संत अपनी प्रेरणा इस्लाम से ग्रहण करते थे वहीं भक्तिकालीन संत हिंदू परंपराओं से। परंतु रहस्यवाद के माध्यम से दोनों में एक मान्यता प्रसवान थी कि भक्ति की अंतिम अवस्था फना। देखिए भक्ति की अंतिम अवस्था को फना एवं
बका, फना एवं बका में भक्त इस एक हो जाते हैं। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर ना कोई हिंदू रहता है और ना ही कोई मुस्लिम, इसी समावेशी वैचारिक संस्कृति की परंपरा का ही परिणाम है कि बाबा फरीद के वचनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। वहीं रसखान कृष्ण, देखिए यहाँ पर वहीं रसखान कृष्ण के भक्त हैं। इसके अलावा भारत में भी जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया था, उन्होंने अपनी सामाजिक पहचान को वैसे ही बनाए रखा, वैसे ही सामाजिक पद सोपान को बनाए रखा और रिश्ते नाते आदि पूर्वत चलते रहे। जिन लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, ठीक है, जिन लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, वे मंदिर की जगह मज़ारों की पूजा करने लगे। ताजिया और उर्स निकालने लगे। बंगाल में साजिया संप्रदाय के संपर्क में आने के कारण मुस्लिम अल्लाह को श्री कृष्ण का अवतार मानते थे और वे खलीफाओं के नाम के आरंभ में श्री शब्द का प्रयोग करते थे। अगर देखिए यहाँ पर अगर धर्मांतरण की बात करें, धर्मांतरण भी अधिकांश 2 प्रकार के लोगों का हुआ था। एक तो वे लोग थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के सीमाओं पर रहते थे, और दूसरे नागरिकरण कारण हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोग। चूँकि ये दोनों ही समुदाय अपने सामाजिक ढांचे कारण परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखते थे, अतः दोनों वर्ग के लोगों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखा। इस प्रकार भारत का करीब 5% मुसलमान समुदाय ही ऐसा था जो शासक वर्ग अशरफ था तथा अपने आप को मध्य एशिया जोड़ता था। इसके अलावा से जनता ने गंगा जमुनी तहजीब को विकसित किया, जो आज तक भारतीय समाजिक ढांचे में मौजूद है। अतः इनमें धार्मिक कट्टरता का न होना मिली-जुली संस्कृति का ही परिणाम है। दूसरा बड़ा ऐतिहासिक कारण यह है कि मध्यकालीन शासकों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित करने की इस महाद्वीप की राजनीति को मध्य एशिया एवं अरब की राजनीति से दूर रखा। फलस्वरूप यहाँ की मुस्लिम जनता के बीच जनता के बीच वहाँ के धार्मिक सांस्कृतिक तत्व उस स्तर पर नहीं पहुँचे कि उनकी स्थानीयता की जगह उम्मा या खिलाफत महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ पर खिलाफत महत्वपूर्ण हो गए हैं। देखिए एक घरेलू किस्म के समाज सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ जो देखिए जहाँ लोग मजहबी कट्टरता से दूर थे। हालांकि यहाँ का अशरफ अर्थात शासक वर्ग अपनी अलग धार्मिक पहचान का उपयोग अपनी इच्छा एवं स्वार्थ तृप्ति के लिए सदैव करता रहा है। लेकिन औपनिवेशिक काल में भारतीय मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सजग हो गया था। दुनिया भर के मुस्लिम जगत में हो रही घटनाओं को त्वरित प्रतिक्रिया दे रहा था। वस्तुतः ऐसा प्रिंटिंग प्रेस आ जाने पर पूरे वैश्विक समुदाय मुस्लिम जगत के पतन की स्थिति में पहुँचने एवं पतन की स्थिति में पहुंचने एवं अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा एवं श्रेष्ठता का भाव खोने पड़ती कारण था। देखिए, चाहे रूस का खाड़ी देशों पर हमला या खिलाफत का खत्म होना, भारतीय भारत तंजीमों के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा है। देवबंद अलीगढ़ वहाबी देखिए यहाँ पर क्या कि आपको यहाँ पर वहाबी आदि आंदोलन को इसी कड़ी में रखा देखा जा सकता है। देखा जा सकता है इसी दौरान सूफी संतों की गद्दियाँ भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई थी। इस्लाम में भाईचारा, देखिए यहाँ पर क्या इस्लाम में भाईचारा समान क्रिया पद्धति जैसे एक साथ नमाज अदा करना, एक ही दिन में ईद मनाना और हज आदि, एक ही दिन में आपको ईद मनाना और हज आदि के कारण इस्लामिक रूप से हज आदि स्वाभाविक रूप से निर्मित होता था। देखिए यहाँ पर कि आज़ादी के समय से हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने के बावजूद भारतीय मुसलमानों ने कभी भी रूढ़िवादी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। देखिए यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी कई नेता समुदाय कहीं तो रूढ़िवादी इस्लाम के देखिए यहाँ पर क्या कि मुस्लिम एक बार फिर से आज़ादी के समय से ही हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने के बावजूद भारतीय मुसलमानों ने भी भारतीय मुसलमान कभी रूढ़िवादी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के भी कई नेता रूढ़िवादी इस्लाम के पक्षधर नहीं थे। उपयुक्त सांस्कृतिक राजनीति कारण ही आई, जिनके चलते भारतीय मुस्लिम समुदाय में अहिंसा और असहिष्णुता मुख्य मूल्यों के रूप में रहा। वर्तमान में देखिए यहाँ पर जो कहा वर्तमान में